हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजीएस में देखने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं उस लेटर को दिखाऊंगा जो 1987 में सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच जो 60 दिनों के छुट्टी का करार हुआ था। उस लेटर को आज हम देखेंगे कि किस नियम के आधार पर 60 दिनों की छुट्टी जो है शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की थी, और सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच जो करार हुआ था 1987 ईस्वी में, उस लेटर को हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। 1987 की बात है, जब सरकार के साथ 60 दिनों का करार हुआ। उसी लेटर के कारण बिहार के अन्य कर्मचारियों का अवकाश और शिक्षकों के अवकाश में बड़ा अंतर होता है। क्या के पाठक सभी नियमों को बिना निरस्त किए गर्मी की छुट्टी रद्द कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अवकाश की दिनों की बात करें तो कुल 60 दिन का है, लेकिन वह कौन सी अवकाश जिसमें शिक्षकों को स्कूल आना है? क्या इसे अवकाश कहा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले 1987 के उस लेटर को, उस पत्र को देखते हैं जिसमें शिक्षकों को 60 दिनों की छुट्टी सरकार ने ग्रांट की थी। तो चलिए चलते हैं, पत्र को देखते हैं। लेटर में देखते हैं तो बिहार राज्यपाल के आदेश से आप सबसे ऊपर जो है वह देख सकते हैं, गौरी शंकर सिंह सरकार के अपर सचिव वित्त विभाग। तो यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। प्रतिलिपि जो है पत्रांक 9/367/86, यहाँ पर 204, और दिनांक देखिए 11/2/1987। प्रेषक CR जय मोहन पिल्लई, सरकार के विशेष सचिव, प्रेषित सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, यानी सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रेषित यह लेटर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह लेटर जो है 1987 फरवरी महीना का 11 तारीख का यह लेटर कहता है, और यहाँ पर पत्रांक और दिनांक भी आप देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, विषय को देखते हैं। तो विषय से संबंधित आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ विषय देखिए, राज्यकृत प्राथमिक, मध्य, अल्पसंख्यक, मदरसा, संस्कृत एवं बुनियादी विद्यालय सहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश में वृद्धि करने के संबंध में। तो यहाँ उपार्जित अवकाश की वृद्धि करने के लिए कर्मचारी, शिक्षक, कार्यरत शिक्षक, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सब उसके विषय में ये जो है वह पत्र है। तो फ्रेंड्स, पत्र में आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि महोदय उपयुक्त विषयक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग की है कि विद्यालय कैलेंडर में जो 71 दिनों की छुट्टी है उसे घटाकर 60 दिन कर दिया जाए, तथा बचे 11 दिन को अर्जित अवकाश में बदल दिया जाए। इससे पहले स्कूलों में जो छुट्टी होती थी वह 71 दिनों की होती थी, जिसे घटाकर 60 दिन करने की मांग जो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया, और बाकी जो 11 दिन बचा उसको और अर्जित अवकाश में बदले जाने की यहाँ पर मांग करती है राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने। क्योंकि इसका कारण है, क्यों आखिर 11 दिन अर्जित अवकाश को बदलने की मांग की गई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 3 दिन अर्जित अवकाश, विभागीय आदेश संख्या आप देख सकते हैं 2022 दिनांक 14/4/1935 प्राप्त होता है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। यहां पर कहा गया है कि 1935 के दिनांक और 2022 के तहत आदेश संख्या 20, तो यहां पर विभागीय आदेश संख्या 2022 और दिनांक 10/4/1935 के तहत जो है अर्जित अवकाश की संख्या जो है वह मात्र 3 मिलती थी, जो अपर्याप्त होती थी। इसलिए जो 71 दिनों की छुट्टी है उसको घटाकर 60 दिन करने की मांग जो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1987 ईस्वी में किया हुआ था। यहाँ पर जब आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर इस पत्र में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अतः इस संबंध में शासन के निर्णयानुसार अब अर्जित अवकाश की सीमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारियों को 1 वर्ष में 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिनों तक कर दी गई है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अतः इस संबंध में शासन के निर्णय अनुसार अब अर्जित अवकाश की संख्या जो है उसको बढ़ा दिया गया है। जो अर्जित अवकाश पहले 3 दिनों की मिलती थी अब उसको 14 दिनों तक कर दी गई है, यानी कि साल की जो 11 दिन छुट्टी बचा हुआ था उसको अर्जित अवकाश में यहाँ तब्दील दी गई है, ऐसा कहा गया इस पत्र में।
अगला हम देखते हैं तो इस प्रकार अर्जित अवकाश में वृद्धि होने के कारण पूर्व में स्वीकृत 71 दिनों की छुट्टी अब 60 दिनों की होगी। तो बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 71 दिनों की छुट्टी होती थी अब वह 60 दिनों की रह जाएगी, क्योंकि अर्जित अवकाश की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 नंबर जब हम देखते हैं तो 4 नंबर देखना इंपॉर्टेंट है। अर्जित अवकाश की गणना वर्ष 1987 से की जाएगी। 1987 से जो अर्जित अवकाश है उसकी गणना की जाएगी। कृपया तदनुसार कार्य दिवस एवं घोषित अवकाश में आवश्यक संशोधन कर दिया जाए, इस प्रकार का लेटर निकला था। और इसी की वजह से जो है वह 60 दिनों की छुट्टी जो है वह परंपरागत तरीके से होती आ रही थी, चाहे आप 2003 में बहाल हो या पुराने शिक्षक जो बहाल हो, जो बीपीएससी के थ्रू आए थे, उनसे भी पूछिएगा तो पता चलेगा कि जो पहले अवकाश थी वह 60 दिनों की होती थी, जिसमें 20-22 दिन गर्मी का छुट्टी होता था, बाकी अवकाश जो है पर्व त्योहार का जो कुल मिलाकर 60 दिनों का होता था। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा जो 1987 में जो लेटर निकला हुआ था, जो सरकार के साथ प्राथमिक शिक्षक संघ की जो करार था, उसमें था कि अर्जित अवकाश की संख्या बढ़ा दी जाए और छुट्टी को हमारा घटा दिया जाए, यानी 71 दिनों की छुट्टी को अब 60 दिनों कर दिया जाए। और वहीं से जो है वह परंपरा चली थी जब 60 दिनों की छुट्टी जो है वह शिक्षकों को मिलती थी। वहीं पर बात कर लिया जाए बिहार के अन्य कर्मचारियों की, तो उनका अर्जित अवकाश ज्यादा है, इसलिए उनकी अवकाश की संख्या कम है। हालांकि इस साल बहुत सारे छुट्टियों को कम कर दिया गया है और शिक्षक संगठन हमेशा यह आवाज उठाते रहते हैं कि शिक्षकों की जो अवकाश है, जैसे होली में और रक्षाबंधन के दिन जो छुट्टी हुआ उसमें काफी सियासत भी हुई और राजनीतिक पार्टियां जो है वह बिल्कुल इस छुट्टी को लेकर अपना अपना अलग अलग बयान देती रहती हैं। तो अब क्या यह छुट्टी जो है वह यह एक परंपरा हो गई है कि अब जो है आने वाले समय में गर्मी की जो छुट्टी है, जो अवकाश है, वह अब नहीं मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज तक बस इतना ही। जैसे ही कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है तो हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका क्या है? साल में 10 महीना छुट्टी हो जाए तो क्या खराब है? साल में 10 महीना अगर छुट्टी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। कहिया 10 दिन की छुट्टी रहता था। अभी के पाठक से तो आवाज नहीं निकल रहा था, अब एकदम मुंह फूटने लगा है। किसको 10 दिन की छुट्टी मिलता था? ये क्या है? हम लोग लड़ते रहते हैं इनके पक्ष में, इसका मतलब कि राज्य इन्हीं के लिए बना है क्या? आदमी पढ़े लिखे समाज में है और पढ़ा लिखा शिक्षक कहते हैं थोड़ा लोक लज्जा पर भी ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि और कोई निर्जला, उन्हीं के निर्जला पर पृथ्वी चल रहा है। अब कोई निर्जला नहीं रहता है। निर्जला रहता है तो काम नहीं करता है। सब बकवास की बात है। ये जो चिरकुट 2-4 गो है वो चिरकुटवन बात करता है। कोई शिक्षक इस तरह का डिमांड नहीं करता है, चिरकुट बात करता है। शिक्षकों की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। एक बदलाव होना चाहिए, सब कोई अपन अपन जौन स्कूल में पढ़ाता है उसी में अपना बच्चा को पढ़ाने लगे।